पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन बाम का आगाज किया गया है। ऑपरेशन बाम का पूरा काम, मुनीर की फौज में कोहराम, बीएलएफ का ऑपरेशन बाम, पाक आर्मी का काम तमाम। इसका मतलब है कि या पाकिस्तान रहेगा या भारत रहेगा, दोनों अब इकट्ठे कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। इंशाल्लाह पाकिस्तान तो हमेशा रहेगा, भारत ही तबाह बर्बाद होगा। शायद हामिद जैसा बंदा जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज है, वो कहने लगा है कि ऐसे कई जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहां पे पाकिस्तानी फौज सड़क पे ट्रेवल नहीं कर सकती। उनको सड़क पे, क्योंकि वहां पे नाके लगा रखे हैं बलोचों ने। मेरे भाई उस्मान और जाबर आ रहे थे कोयटा से, मेरी पूरी फैमिली बीएलए वाले ले गए उन्हें। यार उनकी खबरें ठीक नहीं आ रही, खुदा का। ये मुनीर पाकिस्तान को मरवा कर माने, ये मुनीर पाकिस्तान को तोड़वा कर मारेगा, ये मुनीर शहबाज का बोझा बिस्तर बंधवा देगा। बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से और स्पॉन्सर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडिया बैक कर रहा है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से। बलूचिस्तान में एक बार फिर मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। मोदी ने कहा इस टाइम जो उनका है, उसने कहा जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। इस भाई कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन बाम के तहत बीएलएफ ने और टीटीपी ने क्या किया, एक ही दिन के अंदर भाई 40-40, 50-50 जगहों में हमले कर दिए। अब पाक आर्मी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कहां से रोके इनको और कहां से पकड़े। सुबह खैबर में ये हालत हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और एफसी के अफसर और जवान सड़कों पर सफर नहीं कर सकते, क्योंकि जगह जगह जहन्नुम के कुत्तों ने अपनी चेक पोस्टें लगाई होती हैं। मेरे ख्याल से जो बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है वो इंडिया ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हमारी आर्मी का, जितना बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं। ठीक है, बीएलए वाले जितना नुकसान कर रहे हैं। बीएलएफ ने दावा किया है कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक 72 घंटे में उसने पाकिस्तानी सेना के 74 ठिकानों पर अटैक किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान मारे गए और 51 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। यानी ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ ये फितनातुल हिंदुस्तान ने किया है और फितनातुल हिंदुस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। मेरी बात सुने, इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई ये नहीं मानेगा कि इंडिया ये कर रहा है या कौन कर रहा है। वो यही कहेंगे या कहा जाएगा कि पाकिस्तान में लो जी, कभी वजीरिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी केपीके में धमाका। इमेज किसका खराब हो रहा है? हमारा। तो ये मैं मतलब मेरी ज्यादा खतरनाक कह रहा हूँ, बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। जब तक के यही जंग आप भारत के अंदर नहीं भेजेंगे, वो हमारे खिलाफ ही जंग करता रहेगा। हमने खालिस्तान को क्यों खुला छोड़ दिया? हमने कश्मीर की जहाद आजादी को क्यों हम भड़का नहीं रहे? वहां तो जायज जहाद आजादी है। खालिस्तान की तहरीक आजादी पूरी दुनिया में रिकग्नाइज की जा रही है, उसका हक है कि उसकी मदद की जाए। जब भारत के अंदर तहरीक आजादियां भड़कती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाती है। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। अब आप खुद देख लें कि कितना बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में और भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। कंपैरिजन देख लें। अजीत कुमार डोवल ने दहशतगर्द इस्तेमाल करते हुए, प्रॉक्सी एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कोई दुनिया की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी, एफएटीएफ लग जाएगा, हमें बुरा लगेगा, दुनिया कहेगी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने 1 लाख पाकिस्तानी शहीद कर दी। पाकिस्तान की डिफेंसिव डिफेंस पे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, और अब हम उसमें भी सरेंडर करते जा रहे हैं कि जगह छोड़ते जा रहे हैं। एरिया डोमिनेंस भी हमने छोड़ दी। अब सारा एरिया जो है वो टीटीपी डोमिनेट करती है उन इलाकों में। खुद आर्मी के अफसर और जवान छुट्टी जाते हैं, परेशान होते हैं कि यार अब कैसे जाएंगे। वो बसों को और आईएएस को रोक रोक के उसमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख के बंदे उतार लेते हैं। क्या ये सब कुछ इसी तरह चलेगा? उस पर कोई रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं करना? प्रोविंशियल हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? गंडापुर की हुकूमत जो चल रही है वहां पे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब इतने तगड़ा हमला चारों तरफ से हुआ है। अब पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि ये तो भाई ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं बीएलएफ वाले, अब इनसे कैसे पार पाया जाए। हालांकि उन सबका कहना है कि सबके पीछे भाई रॉ का साजिश है। ये सारे भारत की साजिश का शिकार हुए हैं वो लोग। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो, तो हम ये कह देते हैं फितनातुल हिंदुस्तान है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें? यानी क्या ये कह देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?
पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कहां पे है, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का निजाम है वो कहां पे है। कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं। कोयटा एक ऐसा बंद इलाका है जहां पे लोगों को महफूज रखने की कोशिश की गई है। कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं, कत्लेआम शुरू हो जाता है। शाम के बाद कोई ट्रेवल नहीं कर सकता पूरे बलूचिस्तान में। अक्सर इलाके और बड़ी शाहराएं वो नो गो एरियाज बने हुए हैं। देखिए ना, जब ज्यादती होती है तो सारा कुछ तभी होता है ना। BLA आज ऐसे तो नहीं वजूद में आ गई ना, ठीक है। अब इंडिया वाले कहते हैं हम BLA को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ओपनली कहते हैं कि हमसे मदद मांगते हैं बलूचिस्तान वाले और हम बलूचिस्तान की मदद को आएंगे। पाकिस्तान तो जंग ख़त्म करके खुशी के शादियाने बजा के खुश हो गया ना, बे अल्लाह ने करम कर दिया है, को मौजा हो गया, ट्रम्प बीच में आ गया, हमें इंडिया से बचा गया ना, नहीं तो जंग होनी थी। भाई जंग ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। जो आपके मुल्क में जंग हो रही है, जो गुर्बत की जंग हो रही है, जो रेडी वालों के साथ जुल्म हो रहे हैं, जो लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, क्या किसी को पूरी तनख्वाह पाकिस्तान में मिल रही है? जाए किसी जो DC जो 6 करोड़ की गाड़ी में फिरता है वो आके रेडी वाले को हटाता है। वो ये नहीं देखता कि किस इदारे में, किस फैक्ट्री में कितनी लेबर मिल रही है, कितनी मजदूरी मिल रही है। बड़ों को कोई नहीं पकड़ रहा, आप छोटों को पकड़ेंगे। कल आज जो बलूचिस्तान का हाल है देखें, आज़ाद कश्मीर में बिजली महंगी हुई, आटा महंगा हुआ, आवाम निकली ना बाहर, उन्होंने हुकूमत की ईंट से ईंट बचा दी। बेलूचिस्तान के अंदर का जो मसला है ना, ये आज का नहीं है। ये जब से इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था 1947 तब से चलते आ रहा भाई। 1945, 47, 48 से चल रहा है, जो आज तक जारी है। बेलूचिस्तानियों का वहाँ के जो लोकल लोग, उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं, उनको अलग आइडेंटिटी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी अलग होना चाहिए। वो यहाँ तक डिमांड करे कि बेलूचिस्तान एक अलग देश हो जाना चाहिए, बताओ। और पाकिस्तान इसके ऊपर तैयार नहीं है। उनका एक दूसरी डिमांड, सबसे बड़ा डिमांड ये भी है कि जो बेलूचिस्तान का जो एरिया है, वो साउथ वाला एरिया नीचे का, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, वो सारे वहीं से निकलते हैं भाई। लेकिन पूरी पाकिस्तान वहाँ से सारे माल निकालता है और यूज होता है, खपाते हैं जगह पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद, ऊपर। और जहाँ से सारी चीज़ें निकलती है, वहाँ का लोगों के पास ना सड़क है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है। मतलब उनको ऐसे छोड़ दिया गया है। तुम उनके सामान सारे यूज कर रहे हो और उनको बदले में कुछ भी ना दे रहे हो। तो ये मसला है बेलूचिस्तान का, जो वहाँ का लोग ये मुद्दा को उठा रहे कि यहाँ से सारे कुछ निकल के लेके जा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और बदले में हमें कुछ भी नहीं दे रहा है भाई। इसकी वजह से वो लोग रोड पे उतर जाते हैं। पहले हड़ताल छोटी मोटी होती थी तो पाकिस्तान आर्मी दबा दिया करता था, अब वे लोग पूरे खूंखार हो गए भाई, जख्मी शेर के जैसे हो गए हैं। अब ये कर क्या रहे हैं, आर्मी वाल को चुन चुन के ठोक रहे हैं, पंजाबियों को चुन चुन के ठोक रहे हैं। जो बेलूचिस्तान जाने के लिए खुद नाकाबंदी लगा के ठोक रहे भाई। आज ये हालत है। अभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट जाग जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में इतने बुरे से बुरी हालत हो जाएगी वहाँ पर भाई।